जयमाल हो गया और बस जयमाल होने के बाद चारों तरफ बधाइयां बजने लगती हैं, लोग प्रसन्न हो जाते हैं और उसी समय पता नहीं कहां से जो है हमारे परशुराम जी को पता चल जाता है कि शंकर जी का धनुष टूट गया। अब ये बिल्कुल तुरंत पहुंचे वहां पर और सब जान रहे हैं अरे भाई परशुराम जी जो है ये भी तो अवतारे हैं ना, अवतारे के अवतार ही हैं, राम जी के पहले के अवतार हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। अब देखिए जो बहादुर राजा अभी तक कह रहे थे, मैं बता रहा हूं कि जो गुंडा टाइप की मेंटालिटी जिनकी होती है वो कितने बहादुर होते हैं, उनकी बहादुरी मानस बता रहा है। ये जो मुंह से बफलते मैं ये कर दूंगा, मैं तोप कर, अरे एक राइफल लाइसेंस ले लिया हो तो दुनिया को गोली मार दोगे तुम। एक लाइसेंस करा लिया तो सारी दुनिया को धमकाते फिरोगे हम तुमको मार देंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, राजा है, इन्होंने पहले बवाल काटा, हम ऐसे कर देंगे वैसा कर देंगे, और जैसे ही महारथी आए सबकी हालत खराब, अपने अपने बाप का नाम ले करके ऐसे सिर झुका करके बोल रहे हैं महाराज प्रणाम, चरण छू छू करके जो है बगल हुए जा रहे हैं अपना अपना परिचय दे करके। और वो पूछ रहे हैं परशुराम जी जनक जी से, काहे को भीड़ इकट्ठी है, जबकि जान सब पूछ रहे हैं। हमें होता भी यही है समाज में, आदमी जानता रहता है फिर भी पूछता है क्या बात है भाई। तो पूछ रहे हैं काहे को भीड़ इकट्ठी है। अब जनक जी बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़, न कुछ मुंह से निकल ही नहीं रहा है। विश्वामित्र जी जाते हैं, सतानंद जी जाते हैं, प्रणाम करते हैं, राम जी लक्ष्मण जी को बोलते पैर छुओ भाई। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। परशुराम जी कह रहे कि अतिरीस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कई तोरा। ये है क्रोध। जनक जी को जड़ कह रहे हैं। परम विरागी परम ज्ञानी जानते हैं कि जनक कौन है और खुद भी अवतार हैं, लेकिन क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को कितना हरता है, काम किसी की बुद्धि को कितना हरता है। अब यहां पर दिखा रहा हूं क्रोध कितना हर रहा है। वृद्ध हैं, नंबर 1 अवतार हैं भगवान विष्णु के परशुराम, कोई छोटे मोटे नहीं है। और जनक जी को जड़ कह रहे हैं। बोलते हैं तुरंत बता दो, तुरंत दिखाओ किसने तोड़ा, नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज्य है उसको उलट दूंगा। अब जनक जी बेचारे एकदम चुप, कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या बोले, जो इतना क्रोध में जो व्यक्ति है उसको क्या जवाब दिया जाए। समाज शास्त्र, जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में, उसको कुछ मत बोलो। और सीता जी की मैया सही में बताइए, इतना गौरी गणेश मनाते मनाते तो जो है शिव जी का धनुष टूटा और जयमाल भी हो गया। और मन पछताते सिया महातारे, मन पछताते सिया महातारे, विधि अब संवरी बात बिगारी। हे भगवान, हे ब्रह्मा जी,
बात बन गई थी लेकिन अब ये बिगड़ गई। और राम जी देखिए, जो सच्चा व्यक्ति है, भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो साधारण व्यक्ति है वो साहस कर लेता है। जब बहुत बड़े से सामना पड़ता है ना, तो ये गुंडे सामने नहीं आते हैं। जितने बड़े गुंडे बनते हैं, भेज दो इनको, जाओ आतंकवादियों से लड़ तो लो। वहां मेरे जैसा सैनिक ही जाकर के आतंकवादियों की गोली का सामना करता है। नहीं जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, आगे से पीछे से सब निकल जाएगा। यहां सामान्य जनता को आंख दिखाने के लिए, उनका घर खेत कब्जा करने के लिए राम जी कह रहे हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, भोलेनाथ का धनुष तोड़ने वाला तो कोई आपका दास ही होगा। परशुराम जी कहते हैं, अच्छा, जो मेरा दास होगा, तुम बेवकूफ समझ रहे हो मुझको, जो मेरा दास होगा वो भोलेनाथ के धनुष को तोड़ेगा। अब लक्ष्मण जी स्विच ओवर हो गए। जानते हैं भैया सकोची आदमी है, ज्यादा नहीं बोल पाए। लखन जी क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण जी स्विच ओवर हो गए। जानते हैं भैया सीधे साधे हैं, बोलेंगे नहीं। सुनि मुनि बचन लखन मुँह सुकाने, बोले परशुधर सन माने। हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहू नयसरीस कीने गोसाई। यही धानु परमामता के हेतु, यही धानु परमामता के हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल के। अरे मूर्ख राजा के लड़के, जबान संभाल कर बात कर। धनु ही और भोलेनाथ के धनुष में बराबरी करता है, कट्टा हो AK-47 की बराबरी। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। देखिए लक्ष्मण जी कितना वास्तव में बहुत बड़ा समाज शास्त्र, इसीलिए मैं कहता हूँ वो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं। मैं एक बार को बिल्कुल समाज के लेवल पर लेता हूँ। एक बुजुर्ग है उसको शांत रहना चाहिए, एक बच्चा है उसको उत्तेजित हो जाना चाहिए, किशोरावस्था का है उसको उत्तेजित हो जाना चाहिए। लेकिन एक बुजुर्ग परम क्रोध पर चल रहा है और एक किशोर मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रहा है। और एक स्टाम्प पेपर पर लिख लीजिए, एक मंत्र दे रहा हूं। अगर कोई खूब उबल रहा हो आपके ऊपर, आप मुस्कुरा मुस्कुरा करके बात कीजिए, अपने BP से ही मर जाएगा, ब्लड प्रेशर उसका फट जाएगा। जितना आप मुस्कुराएंगे उतना वो उबलेगा, और यही आपकी विजय। अब लक्ष्मण जी मुस्कुरा मुस्कुरा के बोले जा रहे हैं कि छुअत टूट रघुपति ही न दोषो। राम जी का क्या दोष? अब सोचिए, मतलब अभी तक कोई आदमी, राम जी ने भी नहीं बताया कि मैंने धनुष तोड़ दिया, किसी ने नहीं बताया। ये बता भी रहे हैं, यही तोड़ रहे हैं जो बोल रहे थे कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होइए को एक दास तुम्हारा। आपको बेवकूफ बना रहे थे बाबा
ये तो रहे छुअत टूट रघुपतिहीन दोषो, बिन मुनि काज करिय कत रोसो। जबरदस्ती आप टेंशन दे रहे हैं। पुराना धनुष था, टूट गया। अब फिर एकदम लाल पीले कि बालक बोले बधौ नाही तो ही, बालक बोली बधौ नाही तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। बालक बच्चा समझ के छोड़ रहा तो मुनि समझाया क्या? देख मेरा फरसा कि साहस बाहु भुज छेद निहारा, साहस बाहु, तुम तो क्या हो? साहस बाहु का कि भुजाओं को काटा है मैंने। विपुल वार मही देव न दीनी, राजाओं को मार करके जो है मैंने छीन लिया है राज्य, और मही देवन धरती के देवताओं को दे दिया। अब फिर लक्ष्मण जी कि यहाँ कुम्हड़ बातिया को नाही, यहाँ कुम्हड़ बातिया को नाही, जे तर जनी देखी मर जाही। यहाँ कुम्हड़ किसको बोल रहे हो महाराज? यहाँ कोई कोहड़ा की बतिया या छुई मुई को पौधा नहीं कि उंगली दिखाओगे वो मुरझुरा जाएगा। अब चरम पर क्रोध चरम अवस्था पर पहुंच गया है। और कह रहे हैं लक्ष्मण जी, देखिए ये मतलब बैलेंस बनाए हुए ऐसी ऐसी बातें कहे जा रहे हैं कि वो बिल्कुल एकदम मिर्ची नहीं, बिल्कुल बम लग रहा है। कि भृगुसूत समुझे जनेऊ बिलो की, भृगुसूत समझे, मैं जानता हूं कि आप भृगु महाराज के पुत्र हैं, और आपकी जनेऊ देख करके जो कछु कहू सहू रीसरों की, अपना क्रोध पी करके जो कुछ कह रहे हो सुनते जा रहा हूं तो बिल्कुल एकदम जो है खोपड़ी पर चढ़ जा रहे हो। इज्जत कर रहा हूं, थोड़ा सा नियंत्रण में रहिए, बूढ़े आदमी हैं। और कह रहे हैं कि सुरमाही सुरहारी जनया रुगाई, हमरे कुलहीन पर न सुराई। मेरे कुल की ये गुण नहीं है मेरे कुल का कि मैं जो है देवता ब्राह्मण गाय या जो मतलब कमजोर वर्ग है जो भी, इन पर मैं अपना बल दिखाऊं। देखिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मानस कह रहा है कि अपनी ताकत, बहुत बड़े बलशाली हो तो जाके अपने से बड़े से भिड़ जाओ। अपनी ताकत छोटों पे नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन मेरे समाज में हो क्या रहा है कि जितने बड़े बड़े बलशाली हैं सब अपने कमजोरों के घर कब्जा करेंगे। है हिम्मत तो जा करके अपने से बड़े वाले का कब्जा कर लो, समझ में आ जाएगा। लक्ष्मण जी लिख रहे, मैं समाज शास्त्री परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं, पर कंटेंट आएगा मैं छोड़ूंगा नहीं। लोगों को बुरा लगता है तो लगता रहे। बोल रहे लक्ष्मण जी कि बधे पापू अप कीरा तिहारे, बधे पापू अप कीरा तिहारे, मारत हूं पाप परिय तुम्हारे। बधे पाप, आपके पैर पड़ता हूं महाराज। और अगली चौपाई जो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मतलब वास्तव में लक्ष्मण जी को क्या बताऊं मैं, कितना कुटिल बोल, कितना कुटिल, ऐसा ऐसा शब्द चुन चुन करके बोल रहे हैं कि
मैं तो लक्ष्मण जी से बहुत कुछ सीखता हूँ, राम जी से कम सीखता हूँ, हकीकत बताऊँ। मुझसे भी जब कोई पाले पड़ता है तो उसकी बंद कर देता हूँ। कह रहे हैं लक्ष्मण कि कोटि कुलिस साम बचनु तुम्हारा, कोटि कुलिस साम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। कोटि कुलिस, तुम्हारी बात जबान में ही इतनी धारदार है, इतनी तीखी है, इतना उसमें मसाला है कि फालतू धनुष बाण तीर कुठार लिए चल रहे हो महाराज, इसी से मार डालोगे आदमी।